देखो, मैं हूं मरियम नवाज़ और आज सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत बिलाखिर मंजूर हो गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो दोनों बाहर आएंगे। शाह महमूद कुरैशी का तो ये इम्कान नज़र आता है कि वो बाहर आ जाएंगे, रिहाई उनको मिल जाएगी। लेकिन इमरान खान के ऊपर मुतअद्दिद केसेस हैं, नैब ने भी उन्हें गिरफ़्तार कर रखा है। 2 रेफरेंसेस हाल ही में बनाए गए थे क्योंकि कहीं ना कहीं रियासत को भी ये मालूम है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो साइफ़र केस है या तोशाखाना केस जिसमें कि उनको नाअहल करके गिरफ़्तार किया गया था, उसमें जो फैक्ट्स हैं या ट्रायल के अंदर जिस तरीके से ट्रायल किया गया, उस ट्रायल में इतनी कमियां हैं, इतने सारे लूप होल्स हैं कि उनको जो आला अदालतें हैं उनसे रिलीफ मिल ही जाएगा। और फिर इसी इंडिकेशन के ऊपर हाल ही में 2 नैब रेफरेंसेस भी दायर हो गए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में एक दिलचस्प जो है वो समाअत हुई। सवाल तो यही शुरू में अदालत ने किया कि क्या साइफ़र केस के अंदर जो ज़मानत का मामला है उस तक रहें, साइफ़र केस में जो ट्रायल चल रहा है उसमें अदालत नहीं जाएगी। लेकिन फिर अदालत ने तमाम तर जो ट्रायल हो रहा है, क्योंकि फ़ैक्ट्स खुले साइफ़र केस के, जब फैक्ट सामने आए तो उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू हुई और ऐसे लग रहा था कि जो तमाम तर अब तक साइफ़र का इन कैमरा ट्रायल हो रहा था आज वो ओपन हो गया। और फिर वो कुछ इस अंदाज़ में हुआ कि वो उसमें जो साइफ़र केस के फैक्ट्स हैं वो टोटली एक तरह से जिसे कहते हैं डिस्टॉर्ट कर दिए गए। यानी जो प्रोसिक्यूशन का केस है उसको उखाड़ के फेंक दिया अदालत ने। और वो कैसे, आपके सामने इस वीडियो में रखूँगी। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने के लिए एक दरख्वास्त 184(3) के तहत कल सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। आज साइफ़र केस के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला अदालत में पेश हुए। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी थे, उमैर नियाज़ी थे, उसके अलावा नईम पंजोथा भी थे और दीगर जो इंतज़ार पंजोथा भी थे और जो दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही वकला हैं। क्योंकि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का केस था तो वो अदालत में मौजूद थे और उन्होंने अदालत से ये दरख्वास्त की कि उनकी जो इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक दरख्वास्त है उसको सुना जाए। तो अदालत ने फ़ौरी तौर पर उस दरख्वास्त को भी मुकर्रर किया। अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन हुकाम को तलब किया गया और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिकायत हैं इंतखाबात को लेकर, उन पर अजाले के लिए इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को हिदायत की गई है कि वो इलेक्शन कमीशन से मिलकर अपनी तमाम तो शिकायत रखें। और क्योंकि इलेक्शन कमीशन ही फोरम है तो सुप्रीम कोर्ट ने अब ऑर्डर दे दिया है कि इलेक्शन कमीशन आंखें बंद करके नहीं बैठेगा। और इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि अदालत की जानिब से ये भी सवालात हुए कि अखबारात में ये दर्ज है कि उस्मान डार की वालदा के साथ क्या हुआ, उमैर नियाज़ी के वालिद के जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो फाड़े गए, तो ये सवाल भी हुआ कि क्या इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की इसके ऊपर, जिस पर इलेक्शन कमीशन के डीजी लॉ ने अदालत के सामने ये मुद्दा रखा कि पहले तो उनके सामने कोई शिकायत आई नहीं और अगर आई है तो इलेक्शन कमीशन अज़ खुद नोटिस नहीं ले सकती, जिस पर अदालत थोड़ी बरहम भी हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मनिल्ला, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, तीनों ने ही इलेक्शन कमीशन के जो डीजी लॉ मौजूद थे उनको ये हिदायत की कि ये आपका काम है कि आप इंतखाबात को शफाफ और उनमें तमाम तर जो सियासी जमातें हैं उनकी लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करें। और फिर अदालत के हुक्म से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिकायत हैं उनका इलेक्शन कमीशन जायज़ा लेगा और फिर ये देखा जाएगा कि क्या अदालत अपने हुक्म पर मज़ीद कोई अमल दरामद की कोशिश करती है। क्योंकि अदालत ने आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त थी उसको सुन के इलेक्शन कमीशन को और अटॉर्नी जनरल को हिदायत करके उसको निपटा दिया। खैर, ये वाला मैटर साइड पे हो गया। लेकिन जो आज ज़्यादा बड़ी ख़बर है वो साइफ़र से मुतालिक है। अब साइफ़र केस के अंदर आज जब इमरान खान के जो वकील हैं सलमान सफ्तर, उन्होंने अदालत के सामने तमाम फैक्ट्स रखे। उन्होंने ये बताया अदालत को कि इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने साइफ़र से मुतालिक साजिश की और ये साजिश की जाती है 28 मार्च 2022 को, जबकि इमरान खान का जो परेड ग्राउंड में जलसा हुआ था जब उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद PDM ले आई थी, जो अपोजिशन थी उस वक्त, उसके बाद जो जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया जिसमें इमरान खान ने वो साइफ़र लहराया था, जिसको कि एक कागज़ उन्होंने लहराया, तो उस कागज़ को साइफ़र कह रही है प्रोसिक्यूशन और ये भी कह रही है कि प्रोसिक्यूशन के जो कागज़ लहराया गया उससे साइफ़र डिस्क्लोज़ हो गया। यही मैटर आज अदालत के सामने भी था। इससे पहले पिछली समाअत के ऊपर अदालत का जो बेंच था, बेंच की कंपोजिशन डिफरेंट थी। जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक जस्टिस सरदार तारिक मसूद के साथ मौजूद थे। जस्टिस आयशा मलिक ने बहुत ज़्यादा इसके फैक्ट्स के ऊपर ये बात करने की कोशिश की थी कि दफ्तर ख़ारजा ने क्यों नहीं दरख्वास्त डाली, वजारत दाखिला को क्या ज़रूरत पड़ी कि वो साइफ़र के मामले पर मुद्दई बन गई। तो बेंच ने इस पॉइंट के ऊपर फिर इस केस को एडजर्न किया, नोटिस किए थे। आज जब अदालत के सामने ये केस लगा तो बेंच यकसर मुख्तलिफ था और फिर जो बेंच के मेंबरान थे उनकी जानिब से जो सवालात शुरू हुए तो फिर साइफ़र केस एक तरह से रोल बैक हो गया है। और अब जो प्रोसिक्यूशन अगर केस को ट्रायल वहाँ चलाएगी भी तो जो फैक्ट्स आज सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए और जिस तरीके से डिस्क्लोजर तमाम तर कंट्रोवर्सी का हुआ उससे नहीं लगता कि कोई भी सब्सटेंस इस केस में है। पहले ये बात हो रही थी कि साइफ़र केस के ऊपर मुख्तलिफ सवालात हैं
आज सलमान सफ्तर ने ये बताया कि 27 मार्च 2022 को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जलसा करती है। उसके अंदर इमरान खान साइफ़र लहराते हैं और ये बताते हैं कि बैरून मुल्क से साजिश हुई है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि साजिश क्या हुई है। लेकिन प्रोसिक्यूशन का ये केस है कि 28 मार्च को एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में 4 अफराद मौजूद थे, जिनमें आज़म खान भी थे, असद उमर भी थे, शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान थे। और उस वक्त इमरान खान वज़ीर आज़म, शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा थे। तो उस मीटिंग के अंदर ये तय पाया था कि साजिश की जाएगी साइफ़र से मुतालिक, और ये बताया जाएगा कि ये अमरीका के कहने पे इमरान खान को फ़ारिग किया जा रहा है। तो ये जो साजिश है, सलमान सफ्तर ये कहते हैं कि वो 28 मार्च को तय हुई और जो जलसा है वो 27 मार्च को हुआ। तो ये कैसे मुमकिन है कि 28 मार्च की साजिश पर अमल दरामद एक दिन पहले हो गया था। फिर उसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि साइफ़र के कंटेंट्स कहीं भी डिस्क्लोज़ नहीं हुए। साइफ़र को प्रॉपर्ली डीमार्श किया गया, डीक्लासीफाई किया गया। सुप्रीम कोर्ट में जो डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस था, जिसमें कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर वोटिंग कराने का हुक्म दिया गया था, उस केस के अंदर भी साइफ़र अदालत के सामने रखा गया। फिर वही साइफ़र काबीना के सामने भी रखा गया, वो साइफ़र वज़ीर आज़म को भी भेजा गया। तो वो बेसिकली साइफ़र की कॉपी थी। अब अदालत ने, जस्टिस अतर मनिल्ला ने बार बार ये सवाल किया कि बेसिकली साइफ़र है क्या। यानी साइफ़र जो बैरून मुल्क से एक डिप्लोमेटिक जो मैसेज है वो आ रहा है अमेरिका से, जो कि आपके वहाँ पर मौजूद एम्बेसडर भेज रहे हैं, और फिर वो यहाँ पर दफ्तर ख़ारजा में जो सेक्रेटरी ख़ारजा बैठे हैं वो रिसीव कर रहे हैं, वो साइफ़र है। फिर जो डिस्क्लोज़ हो रहा है एक डॉक्यूमेंट, यानी जिसको आप, क्योंकि एक कोडिक लैंग्वेज होती है, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज को डीकोड किया जाता है आसान लफ्ज़ों में, सादा अंग्रेज़ी में उसको ट्रांसलेट करके वज़ीर आज़म के सामने अगर रखा वज़ीर ख़ारजा ने, तो फिर वो साइफ़र तो नहीं था, वो तो कॉपी थी, वो तो डिस्क्लोज चीज़ थी। यही सवालात आज अदालत ने किया। और फिर उसके बाद ये भी जो है वो सवाल किया गया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो दफ़ात लगाई गई हैं इमरान खान के ऊपर, वो दफ़ात ये हैं कि उन्होंने किसी जो फ़ॉरेन कंट्री है, जो आपका दुश्मन मुल्क है, उसको फ़ायदा पहुंचाया है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये सवाल पूछा कि साइफ़र डिस्क्लोज़ होने से कौन से दुश्मन मुल्क को फ़ायदा हुआ। जस्टिस अतर मनिल्ला ने यह भी कहा कि जो साइफ़र के कंटेंट्स हैं, उसके बाद तो ये कहा गया कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब हो गए, तो साइफ़र डिस्क्लोज़ होने से तो जो दूसरे ममालिक हैं उनका नुकसान हुआ है, तो फ़ायदा किसको हुआ है, ये अदालत का सवाल था। जिसके ऊपर जो प्रोसिक्यूटर थे राजा रिजवान अब्बासी, उन्होंने अदालत को ये बताया कि इंडिया ने बड़ा सेलिब्रेट किया जब पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब हुए। तो इस पर बेंच की जानिब से कुछ रिमार्क्स आए और वो यूँ थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा कि हम जो पूरी दुनिया है उसके लिए उन्होंने कहा कि हम जंग हसाई का बायस तो वो सारी हरकतों पर भी बन रहे हैं जो मुल्क में रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही हैं। उन्होंने कहा कि हम जो है वो जो दीगर ममालिक हैं, जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं, उनके अंदर क्या ये इंडिया समेत उनमें ये डिस्कशन नहीं होती होगी जो रोज़मर्रा की बुनियाद पर इस मुल्क में हो रहा है। और फिर जस्टिस अतर मनिल्ला ने ये कहा कि अगर आप ये बात करेंगे कि हम पूरी दुनिया को जो है वो अपने ऊपर हंसने का मौका दे रहे हैं इस तरह की साइफ़र जैसी कंट्रोवर्सीज डिस्क्लोज़ करके, तो उन्होंने कहा कि जो बलूच ख़वातीन के साथ 2 दिनों से आपके फ़ेडरल कैपिटल में हो रहा है, उस पर भी जो है वो इसी तरह से जंग हसाई हुई होगी, तो ये बातें अदालत के सामने ना करें। अब हुआ कुछ यूँ कि अदालत किसी भी सूरत साइफ़र की कंट्रोवर्सी के ऊपर मुतासिर नज़र नहीं आई। यानी अगर साइफ़र का ट्रायल अब चलता भी है, चाहे वो अडयाला जेल में चले या चाहे वो खसूसी अदालत कहीं बाहर बैठ कर उसके ऊपर समाअत करे, एक तरह से पूरे केस के जो फैक्ट्स हैं आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको उड़ा के रख दिया। यानी ये चीज़ बार कही गई कि ठीक है, आपने स्टेट की जो अपनी रिप्यूट थी उनको कंप्रोमाइज़ किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अदालत इस चीज़ को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करती है कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब हुए, उनको कंप्रोमाइज़ किया गया, डिप्लोमेटिक टाइज़ ख़राब हुए। लेकिन ये कहाँ साबित होता है कि जो दफ़ात आप इमरान खान के ऊपर लगा रहे हैं कि उनके साइफ़र डिस्क्लोज़ करने से, जो कि बेसिकली डिस्क्लोज़ हुआ भी नहीं है, उसको डिस्क्लोज़ करने से किसी दुश्मन मुल्क को फ़ायदा पहुँचाओ। तो ये जो तमाम तर फैक्ट्स थे, प्रोसिक्यूशन शायद इसके लिए तैयार नहीं थी। उन्हें यही लगा होगा कि शायद आज केस फ़िक्स होगा और जो ज़मानत का केस है वो उनको हाई कोर्ट से भी रिलीफ़ मिला है तो उनको सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ़ मिलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज एक मुख्तलिफ़ बेंच का सामना करना पड़ा प्रोसिक्यूशन को, और उस बेंच ने बहुत सी अहम नकात के ऊपर सवालात उठाए। जस्टिस अतर मनिल्ला ने यह भी कहा कि इंतखाबात के दिन हैं, एक बड़ी जमात, सियासी जमात यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लीडर को आपने जेल में रखा हुआ है और इससे उनकी पूरी की पूरी कैंपेन मुतासिर होगी। उन्होंने ये भी कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है, यानी
तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात में यकसा मौका फ़राहम करने का मसला है। और ये जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि ये कोई इमरान खान के हकूक़ का मामला नहीं है, ये बुनियादी हकूक़ आवाम के हैं जो मुतासर हो रहे हैं कि अगर इमरान खान मौजूद नहीं है इंतखाबात में तो जो लोग चाहते हैं उनको सपोर्ट करना वो नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने तो ये चाहा कि इमरान खान इस केस के बाद बाहर आ जाएँ, लेकिन क्या इमरान खान इस साइफ़र केस में ज़मानत के बाद बाहर आएंगे? नहीं। इमरान खान के ऊपर नैब ने हाल ही में 2 रेफरेंसेस नए बनाए हैं, जिसमें तोशाखाना रेफरेंस है और 190 मिलियन पाउंड्स यानी अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का केस है। और उसमें उन्होंने गिरफ़्तारी मांगी थी और वो गिरफ़्तारी दे दी गई थी एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की जानिब से, और उसका भी ट्रायल चल रहा है, नैब रेफरेंस भी उनके खिलाफ चल रहा है। तो इमरान खान बाहर आते नज़र नहीं आते। यानी इंतखाबात में जो लेवल प्लेइंग फील्ड की सुप्रीम कोर्ट की बातें थी वो सिर्फ शाह महमूद कुरैशी की हद तक ही PTI को मुयसर आ सकेंगी। और अब देखना ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन तमाम जो सूबाई पुलिस है उसको ये ऑर्डर करती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नॉमिनेशन पेपर्स जो उनके उम्मीदवार हैं उनको देने दिए जाएं, जमा कराने दिए जाएं, इक्वल रिप्रेजेंटेशन का हक दिया जाए, तो फिर उसके बाद शायद PTI के गिले थोड़े दूर हो जाएं। लेकिन अदालतों के हुक्म के ऊपर और अदालतों के जो मुख्तलिफ हिदायत आ रही है उन पर कितना अमल दरामद हो रहा है ये भी हम सब जानते हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते ये 3 रुकनी बेंच मुयसर भी नहीं होना, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें अगर दोबारा आती हैं तो उन पर कौन अमल दरामद कराएगा कोई नहीं जानता। खैर, नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ने इजाफी 2 दिन दिए हैं, यानी 24 दिसंबर तक अब इलेक्शन कमीशन में नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराए जा सकते हैं। तो देखना होगा कि इंतखाबात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिलों का अजाला होता है या नहीं, और जो अदालत बार बार बुनियादी इंसानी हकूक़ की इन्फोर्समेंट की बात कर रही है वो होती है या नहीं। और आज जजेस ने वो सवाल उठाया जो सवाल हम भी बार बार उठाते हैं कि अखबारात में जब रोज़ाना ये सब कुछ रिपोर्ट हो रहा है, मीडिया के ऊपर ये सब कुछ आ रहा है, तो इलेक्शन कमीशन और हुकूमत कैसे आंखें बंद करके बैठी है। आज जब लेवल प्लेइंग फील्ड वाला केस था तो उसके अंदर अटॉर्नी जनरल से ये सवाल किया जजेस ने कि निगरान हुकूमत का काम और निगरान हुकूमत का फ़र्ज़ ये है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ साथ इंतखाबात जो हैं वो उनको फ्री एंड फेयर उनका इनकाद कराए। तो निगरान हुकूमत कैसे आंखें बंद करके बैठी है, जिसके ऊपर अदालत के सवालात तो हो गए। अटॉर्नी जनरल ने तजवीज़ भी दे दी कि आप तमाम IGs को और इलेक्शन कमीशन को हिदायत कर दें, वी आर हियर टू फैसिलिटेट, क्योंकि निगरान हुकूमत बार बार ये कहती है कि वो इंतखाबात के लिए फैसिलिटेशन प्रोवाइड करेगी। तो अब अदालत ने हिदायत दे दी हैं, देखना होगा अदालत अपने हुक्म पर अमल दरामद करा सकती है या नहीं, इंतखाबात शफाफ होंगे या नहीं, और क्या अगर इमरान खान के जो उनके ऊपर नैब रेफरेंसेस हैं उनमें भी इंतखाबात से पहले ज़मानत मंजूर हो जाती है अदालतों से, तो क्या वो इंतखाबात से कबल बाहर आएंगे, और अगर तो वो आ जाते हैं इंतखाबात से कबल बाहर तो ये एक कहानी में वाकई ट्विस्ट होगा। खैर, मास्टर प्लान हमेशा से कुछ और था और वो कुछ और ही है, और उसका डिस्क्लोजर लास्ट डे तक नहीं होता। तो देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट से आज बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल गया है। आज की वीडियो के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।